अब बिल्कुल ये इस स्पेशल सेल की बहुत बड़ी सक्सेस है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उपद्रव उस दिन आंदोलनकारियों ने प्रायोजित योजना के तहत और जो जो फॉरेन आइडियोलॉजी को लेकर के चलते थे, देश को ब्रेक करने की आइडियोलॉजी को लेकर के चलते थे, और उन्होंने जिस तरीके से जो देश की गरिमा है, जहाँ पर भारत के झंडे के अलावा कोई और झंडा नहीं फहरा सकता, वहाँ पर एक धार्मिक झंडा जा करके फहराया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय था और जिसने भी वो किया उसकी आज गिरफ्तारी हुई और आने वाले दिनों में भी इस पे तार खुलेंगे। दीप सिंधु वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड है और जो बहुत सारे लोगों के साथ, जिसने देश में एक हमारे देश का जो एक विधान है, जो झंडा है, जो निशान है, हमारे देश की जो गरिमा है, गणतंत्र है, उस गणतंत्र को शर्मसार किया है। तो कोई भी उसमें कर ले, हमारे देश की अदालतें बहुत निष्पक्ष होकर के काम करती हैं और दीप सिंधु जैसे जितने भी लोग होंगे वो सब निश्चित तौर पर इस पर एक्सपोज होंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। 26 तारीख को जिस तरीके की चीजें देखने को मिली और हिंसा हुई, उसके बाद जो अपराधी था वो फरार घूम रहा था, यानी कि दीप सिंधु, आज जाके उसकी गिरफ्तारी हो गई है सर। अब बिल्कुल ये इस स्पेशल सेल की बहुत बड़ी सक्सेस है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उपद्रव उस दिन आंदोलनकारियों ने प्रायोजित योजना के तहत और जो जो फॉरेन आइडियोलॉजी को लेकर के चलते थे, देश को ब्रेक करने की आइडियोलॉजी को लेकर के चलते थे, और उन्होंने जिस तरीके से जो देश की गरिमा है, जहाँ पर भारत के झंडे के अलावा कोई और झंडा नहीं फहरा सकता, वहाँ पर एक धार्मिक झंडा जा करके फहराया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय था और जिसने भी वो किया उसकी आज गिरफ्तारी हुई और आने वाले दिनों में भी इस पे तार खुलेंगे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं निश्चित तौर पर पुलिस उनको गिरफ्तार करे। इट्स ग्रेट मूव और मैं समझता हूँ कि पुलिस की इसमें सराहना होनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई है, तो जिस तरीके अब इनसे जब पूछताछ होगी तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि 26 तारीख के दिन जितनी भी चीजें हुई, हिंसा हुई, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। देखिए ये एलिगेशंस है और दूसरा क्या है कि ये रूल आउट करना कि कौन है कौन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, इन्वेस्टिगेटर का काम है। और इन्वेस्टिगेटर को अगर लगता है कि इसमें किसी का हाथ है तो वो अलग बात है, वो जांच के बाद पता चलेगा। क्योंकि हमारे देश में जब कोई अपराध घटित होता है तो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत चलता है, उसमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर्स डिफाइंड है। अगर उसके बाद जब जांच हो रही है उस जांच में कहीं पर किसी का नाम इमर्ज होकर के आता है तो आता है। मैं समझता हूं कि अगर जो पार्टी रूल करती है तो वो देश की गरिमा के खिलाफ काम नहीं करती है और इसीलिए ये जो अरेस्ट हुआ है, इसकी अरेस्टिंग के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने भी वो प्रायोजित तरीके से लाल किले के ऊपर आक्रमण किया और जो ट्रैक्टर का तांडव जिन्होंने किया और जो टेरर मार्च निकाला वो एक्सपोज होंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि दीप सिंधु जिस तरीके से उनका नाम और उनकी वीडियो निकलकर सामने आई थी और लोग कह रहे थे कि इनको पकड़ा जाए, पर इसके बावजूद भी जो इनकी वीडियो जो अपलोड हो रही थी वो भी बाहर विदेश से हो रही थी। इनमें भी इन्होंने कई बार दावे किए कि मैं बेकसूर हूं और मैंने ये सारी चीजें नहीं की। देखिए समय समय पर अभी हमें ये पता चल रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये जांच का विषय है, फिर भी अभी जो आंदोलन चल रहे हैं जैसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि इसमें कहीं कनाडा से, कहीं यूएस से, कहीं कहीं से लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस मूव को। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हजारों ट्विटर हैंडल्स को, ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करने का, जो ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि इसमें खालिस्तानी मूवमेंट जो सेपरेटिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट का मूवमेंट जो एक बैंड सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग इसको प्रोटेस्ट करते, प्लस आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ आ रहा है। तो ये एक इन्वेस्टिगेटर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक ही समय पर, जिस समय पर यहां पर भारत में 26 जनवरी को ये टेरर मार्च करते हुए ट्रैक्टर रैली के नाम पर ये तांडव कर रहे थे, उसी समय यूएस में न्यूयॉर्क शहर में इसी तरह की रैली निकाली गई थी। तो दोनों को आपको एक जोड़ करके देखना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जब एक कोई फॉर्म लॉ पार्लियामेंट में दोनों सदनों से बहुमत से पारित हुआ है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट बनी है, तो हर इंडिविजुअल की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको इंप्लीमेंट करे। तीसरा, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियन के नेताओं को बुलाया और कहा कि आप इसमें पार्टी बनिए, हम इसकी लेजिटिमेसी को चेक करेंगे, वैसे समय पर उनका किसी का भी नहीं आना कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, यह भी साबित करता है कि उनकी मंशा जो है देश को अस्थिर करने की है। चौथा, इसमें जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इसको 1.5 साल 2 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं,
हैं, स्टे कर देते हैं, लेट्स कम लेट्स डिस्कस, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसमें हमने कोई ऐसा काम किया हो कि किसानों के विरुद्ध हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, किसानों की जमीन की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये तय मतलब इसमें जो है आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट्स का कब्जा होगा, नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूं ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी कंपनीज, ग्रेटर नोएडा के आसपास की जगहों पर सब्जियां और फल प्रोड्यूस और सब कुछ किसानों के खरीदते हैं, और किसान को भी राइट है। विदर्भा में किस तरह से लोग किसान मरे, मध्य प्रदेश में किस तरह से किसान मरे, किसानों को भी एक राइट है कि वो देश कृषि प्रधान देश होने के नाते अपने फार्म प्रोड्यूस को अपने हिसाब से बेचे, तो उनको पूरा अधिकार है। और कहीं पर अगर उसके किसी क्लॉज में कोई प्रॉब्लम है तो एक बीच का रास्ता मीडिएट करके निकाला जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी इंटेंशन थी। जो मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई विज्ञान भवन में तमाम समय पर, उनकी भी एक इंटेंशन थी, और जो बीच में उन्होंने इंटरलोक्यूटर बनाए, मीडिएटर्स बनाए, जो पैनल बनाए, उस पैनल के सामने नहीं आना। तो मैं समझता हूं कि प्रायोजित तरीके से एक देश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, और आने वाले दिनों में और ये हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको एक्सपोज करेंगी। सर, जिस तरीके की बातें भी आपने कही कि कहीं तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानना, या फिर जिस तरीके से दंगा फसाद कराना सिर्फ और किसान के नाम पर, तो यहाँ पे जो हमारी देश की जनता है उसकी तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि एक बार राकेश टिकैत से भी पूछताछ होनी चाहिए पुलिस के द्वारा, कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके द्वारा भी निकलकर सामने आ सकती हैं। श्रेयन, मैं समझता हूं कि जितने लोग भी इस ऑफेंस में, जो हमारे देश का जिस दिन गणतंत्र दिवस था, जब पूरी दुनिया की निगाह हमारी तरफ थी, हमारे देश की क्षमता, हमारे देश की जो आर्मी, हमारे देश की नेवी, हमारे देश की एयरफोर्स, आईटीबीपी और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेट्स का जो एम्पावरमेंट था, जो 26 जनवरी को राजपथ पर दिखता है, उस दिन ऐसा कृत्य करने वाले लोग जिन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम जो है मिट्टी में मिलाया हो, तो मैं समझता हूं कि उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसका नाम आना चाहिए, और उसको जो प्रोसीजर के मुताबिक, जो हमारा देश का कानून, उस कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हिंसा फैलाने के लिए सजा मिलनी चाहिए। दीप सिंधु के लिए भी यही सारी बातें लागू होती हैं कि 26 जनवरी वाले दिन इस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें इनके द्वारा हो जाती हैं, दिल्ली पुलिस और हमारी जो जवान है उनको घायल कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी दीप सिंधु जैसे लोग ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, बल्कि अपनी गलती मानने की बजाय देश में अराजकता भड़काने की और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमारे देश में समय समय पर जो ये परिभाषाएं साबित हो गई हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट, जो ये चैंपियंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट की वकालत करने वाले, वो चैंपियंस समय समय पर, कभी जब सीएए कानून देश में बहुमत से पास होता है तो उसका विरोध करते हैं, जब जेएनयू में आंदोलन होता है तो उसका विरोध करते हैं, जब कोई कानून पारित होता है तो उसका विरोध करते हैं। तो एक विरोध करने की जो टेंडेंसी बनी है वो देश को डिस्टेबलाइज करने की दिशा में बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने का अधिकार दूसरे के फंडामेंटल राइट को वायलेट करके नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की क्या गलती है, जो गुड़गांव से, जो नोएडा से, जो गाजियाबाद से दिल्ली कम्यूट करते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, ऐसे समय पर जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट इस देश में इन्वोक हुआ हो और महामारी की स्थिति फैली हो, हॉस्पिटल्स को एक्सेस नहीं कर पाना, ऐसे लोग जो बॉर्डर्स को कब्जा करके बैठे हुए हैं और लोगों को घंटों घंटों बॉर्डर्स पर बिताना पड़ रहा है, कई लोगों की जान चली जा रही है, एम्बुलेंसेस नहीं आ पा रहे, ये चीजें नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को आर्टिकल 19(2) में कहा गया है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वो नहीं इन्वोक कर। मैं समझता हूं कि आपको अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करना है तो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करके नहीं करना चाहिए। सर, अभी जैसे कि हम दीप सिंधु को लेकर बात कर रहे हैं, तो दीप सिंधु की गिरफ्तारी हुई है, तो उसको लेकर ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरीके से जो 26 तारीख को हिंसा हुई थी और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई है, उनको लेकर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से 70 जो लॉयर्स हैं वो हायर कर लिए जा रहे हैं। तो दीप सिंधु को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस कब लॉयर हायर करेगी, इसे बचाने के लिए, ये कहने के लिए कि ये भी बेकसूर है, जैसे कि वो लोग जो अभी गिरफ्तार कर रखे हैं उनके लिए भी इस तरीके की स्टेटमेंट जारी की जा रही है। जो वीडियोज और फुटेज हमने देखे हैं उसके मुताबिक दीप सिंधु वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड है, और जो बहुत सारे लोगों के साथ, जिसने देश में एक, हमारे देश का जो एक विधान है, जो झंडा है, जो निशान है, हमारे देश की जो गरिमा है, गणतंत्र है, उस गणतंत्र को शर्मसार किया है। तो कोई भी उसमें कर ले, हमारे देश की अदालतें बहुत निष्पक्ष होकर के काम करती हैं, और दीप सिंधु जैसे जितने भी लोग होंगे वो सब निश्चित तौर पर इस पर एक्सपोज होंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई किसी को लॉयर हायर करने की आज़ादी हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था में है, हमारे देश के संविधान में है कि दूसरे को भी लॉयर हायर करने का मौका मिला। आमिर कसाब इतना बड़ा दूरदांत टेररिस्ट
था, फिर भी उसको लॉयर करने का मौका मिला। याकूब मेमन के लिए भी अदालतों ने लास्ट में कोर्ट खुली, और अब जो निर्भया कांड के दोषियों को भी देखेंगे तो कितने सारे उन्होंने कोशिशें की कि वो लीगल प्रोसेस को हॉल्ट करने की कोशिश करें, पर हमारे देश की अदालतें निष्पक्ष होकर के काम करती। समय लगता है, समयबद्ध तरीके से चीज़ें होंगी, मगर दीप सिंधु हो या कोई भी हो, जो भी इस मामले में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक देश का नागरिक होने के नाते, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के नाते मैं यही उम्मीद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, सर अभी दीप सिंधु के मैटर को लेकर अभी फैसला आने ही वाला है। अगर इसे जेल हो जाती है, क्योंकि जितनी भी चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे तो हम क्या सभी जानते हैं कि इसने किस तरीके से परपंच रचा था 26 तारीख को लेकर। अगर जेल हो जाती है तो फिर कांग्रेस क्या कहेगी? एक मासूम को फंसाया जा रहा है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सेलेक्टिव नरेटिव वाले लोग हैं, जो एक सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन करने वाले, व्याख्या करने वाले लोग हैं कि जब कभी भी कुछ भी हो जाए, वो सेलेक्टिव लोग जो है, जब आर्टिकल 370 कश्मीर में अब्रोगेट होता है, जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जाता है तो भी इसी तरह की व्याख्या करते हैं। जब फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करने की बात आती है तो भी, तो एक सेलेक्टिव नरेटिव और सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो करना शुरू किया है वो ठीक नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है। बट we can only request these politicians that please don't propagate anything which is contrary to the law. Just come and behave like an Indian citizen and believe that where the country's prosperity should go, and any law which has been passed by the parliament must be implemented if it is not violated to any of the constitution or any of the articles of the constitution of India. सर उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? जैसे कि सब शुरुआत से हम भी जानते हैं, और मैं इस मुद्दे पे आपसे कई बार बात कर भी चुके हूं, और हमने हमेशा ही कहा कि शायद किसानों को कुछ प्रॉब्लम होगी और इसीलिए ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन को शुरू हुए 70 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही हैं आज किसानों को बरगलाकर, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? डेमोक्रेसी है, बरगलाना अगर काम है तो बरगलाने की परिभाषा भी इंडियन पेनल कोड में दी गई है। कोई अगर कानून के अगेंस्ट काम करता है तो उस पर सजा लेने का काम, देने का काम अदालतों का है, उस पर संज्ञान लेने का काम पुलिस का है। परंतु मैं समझता हूँ कि जो सिंपैथी इस प्रायोजित आंदोलन के पक्ष में थी, वो सिंपैथी 26 जनवरी को एक टेरर मार्च करके खो चुके हैं। धन्यवाद सर।